हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। चलिए आज के लेक्चर में हम जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। तो इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री सभी चीज़ें मिक्स होंगी। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, आर ओ यूपी पी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल का ग्रो हो और आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन और महापद्म नंद जी। तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने की थी। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस साम्राज्य ने, ऑप्शन है बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की किसने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। तो अवंती को मगध में मिलाने का जो श्रेय है वो किस शासक को है। ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, शिशुनाग और महापद्म। तो किसको है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग को। ध्यान में रखना कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है, तो आपके शिशुनाग को है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, चंपा और पाटलिपुत्र। तो कहाँ थी, तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व छत्रातक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घनानंद, महापद्म, अजातशत्रु, सिकंदर। तो किसको कहा जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद जी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 में कहा गया है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो किसका शासक था उसके बारे में। तो ऑप्शन है महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद है घनानंद, धनानंद से है, इसके बाद है राष्ट्रपाल। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। ऑप्शन है महानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद। तो आपका धनानंद नहीं, घनानंद है और राष्ट्रपाल। तो कौन था शासक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, घनानंद। उस समय नंद वंश का शासक चल रहा था तो घनानंद शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। ऑप्शन है बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मकदूनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बितस्ता या झेलम का युद्ध। तो याद रखना कि सिकंदर एवं पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, आपका बितस्ता या झेलम का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, बी स्मिथ। तो किसने किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या किया था, अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो इनका यह है। जॉन मार्शल आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया है
कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसाफ, उपगुप्त। तो कौन था चंद्रगुप्त मौर्य? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? आपका घनानंद। तो उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया। तो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो किसके दरबार में आया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है नीतिशार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका। तो इंडिका तो मेगास्थनीज की है। तो कौन सी है? तो आपकी अर्थशास्त्र है। इंडिका किसकी रचना है? अभी हमने जस्ट बोला, तो वही आंसर हो जाएगा। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिया। तो कौन सा पूछ रहा असत्य है? तो इनमें से असत्य कौन सा है? तो उपयुक्त में कोई नहीं, सभी सही हैं आपके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा। तो यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स यानी कि अमित्रोघाती कहा, किसको कहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार को। तो इसको ध्यान में रखना, बिंदुसार जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। तो शासक बनने के 8 वर्ष बाद कब किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो गाइस बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो आप लोग पढ़िए, आनंद लीजिए। अच्छी अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अभी हमने जस्ट बताया था इसी के आगे वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन है कौन सा? जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है। 9वें, 11वें, 10वें, 13वें। तो कौन से में है? तो आपके 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है। तो किस में मिलता है? तो आपके मास्की में मिलता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 अगला। तो आपको अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और आर्मेइक में प्राप्त है। तो आपको 2 भाषाओं में कौन सा प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारेकुना, आंसर नंबर। खरोष्ठी लिपि में आपकी सहवाज गढ़ी है, इसको भी ध्यान में रखना। तो सारेकुना है जो, वो आपकी अशोक का कौन सा अभिलेख है? तो वो 2 भाषाओं में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? तो आपकी अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनी ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। तो कितने भागों में किया है? तो टोटल 7 भागों में किया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया। तो धम्म नीति किसकी है? तो आपके अशोक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र तथा संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो ये क्या कह रहा है कि अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसुत, ध्यान में रखना, राहुलोवादसुत नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो ये भी आपका सही है, तो गलत नहीं है कोई भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, या हिस्ट्री से हटके आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा? कोटोपैक्सी। कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जापान, इक्वाडोर, कोस्टारिका, पेरू। तो कोटोपैक्सी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर, जो कि आपकी दक्षिणी अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, जो कि पेट्रोलियम है, यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है इक्वाडोर में। तो ओपेक का एक देश है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन खतरनाक भी है। तो कौन सा है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो ज्वालामुखी और स्थान है तो एटना इटली सही है, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, और क्राकोटोवा मलेशिया। तो क्राकोटोवा मलेशिया का नहीं है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो आदि किस प्रकार के? तो हिमालय आपका कौन सा पर्वत है? तो हिमालय तो आपका वलित पर्वत है, तो आंसर सही हो जाएगा। आपने एक ही ऑप्शन लिया तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये तो आप पता होगा कहाँ है। तो कहाँ है? नेपाल है। पिछले वर्ष के करंट अफेयर में 2021 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है। तो आपको पूरा का पूरा 4448 कितना है, 8848 पॉइंट कितना है, तो आपको मेंशन करना है कमेंट में कितना सेंटीमीटर बड़ा है। तो उसको आपको कमेंट में मेंशन करना है। यदि आपको पता नहीं तो गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको बताना है लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोएस का पठार है। तो लोएस का पठार क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है क्या? लोएस का पठार किससे बना है? तो आपके पवनकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आपका है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये भी आपके टॉप 3-4 में रहता है हमेशा। तो कौन सा देश है आपका? तो आपका है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी है सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इक्वाडोर के पास। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये बताइए आप लोग, विश्व के सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127 नंबर का क्वेश्चन था। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो आप तो आसानी से बता देंगे कि किस महासागर में स्थित है। कौन से? प्रशांत में। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है उसको बताना है कि ये आपका फिलीपींस है, ध्यान में रखना। ये आपका फिलीपींस है, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये प्रशांत का पूरा है। तो जो मैरियाना ट्रेंच है वो फिलीपींस के पूर्व में है या फिलीपींस के पश्चिम में है, इसको आपको कमेंट करना है। आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, यदि आपको पता है तो भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप सर्च करिए, एटलस मैप खोजिए। लेकिन आपको बताना है कि फिलीपींस के पूर्व में है या पश्चिम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे है? तो आपके 71% भाग पे जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मात्रा में पाया जाता है? तो आपके सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है?
अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। तो कौन सा आपका? तो आपका मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, भारत बांग्लादेश। तो किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी? तो ये आपकी जिब्राल्टर। सॉरी गाइस, लेक्चर आज यहीं तक होगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है तो आपको आवाज़ सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बाद में क्लास करते हैं, क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।